हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स टॉपिक्स का पैरेलल लाइन से रिलेटेड पार्ट पढ़ेंगे। पैरेलल लाइन से रिलेटेड थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना और उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स करेंगे। चलिए बिगिंस करते हैं। व्हाट इज पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन क्या है? हम लोग बोलते हैं a pair of lines, a pairs of line which are equidistant at every point, then the pair of lines are called parallel line. सपोज एक लाइन L है ये और एक लाइन M है। इसके बीच हमेशा अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हम लोग इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ऑलवेज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस हमेशा बराबर डिस्टेंस, जितना यहाँ पे होगा हर जगह एक ही होगा, यहाँ जितना उतना ही, यहाँ उतना ही, यहाँ एवरेज टाइम एवरीवेयर इक्वल डिस्टेंस। तो ऐसे पेयर ऑफ लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे L पैरेलल है तो दो वर्टिकल लाइन देंगे और लिखेंगे ये, मीन्स L इज पैरेलल टू M। और ट्रांसवर्स लाइन किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल बोलिए या ट्रांसवर्स लाइन। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इसको एक थर्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों जगह कट कर रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स लाइन्स। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स लाइन। तो मान लीजिए ये दो लाइन है, उसको ये ट्रांसवर्स कर रहा है। हम लोग तीन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको अगर कोई लाइन ये कट इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये मान लीजिए ये हो गया ट्रांसवर्स। MNP है, ये Q मान लीजिए इस तरह से है, तो ये Q जो है ट्रांसवर्स हो जाएगा। ये तीनों पैरेलल अगर इक्वल डिस्टेंस है एक दूसरे से तो वो पैरेलल हो जाएगा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो हम लोग इसी में से ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। सपोज ये दो लाइन पैरेलल है L और M और ट्रांसवर्स T इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें से 8 एंगल बन रहा है। देखिए एक 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंगल बन रहा है। और इस 8 एंगल में आप देखिएगा कि 4 एंगल इस दो लाइन के इन साइड में है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो इन साइड में है। तो देखिए इसमें 2, 3, 7 और 6 ये इंटीरियर है, ये दोनों लाइन के इन साइड में है। और इसमें से 4 लाइन एंगल्स हैं जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो 1, 4, 5, 8, 1, 4, 5, 8, क्योंकि ये बाहर में है इसलिए इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ये इंटीरियर 4 है और एक्सटीरियर 4 है। कुछ वर्ड हम समझाते हैं आपको, जैसे अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? एक छोड़ करके एक। जैसे हम वहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 हम लोग कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए X, Y, Z, M, N, P इस तरह से कुछ करके, तो इधर से शुरू किए ये फिर ये, तो ये हो गया अल्टरनेट। इसका अल्टरनेट ये यहाँ पे इस तरह से एक छोड़ करके एक,
तो ये अल्टरनेट हुआ। अल्टरनेट मीन्स मतलब एक स्किप करके, स्किपिंग बाय वन। ओके, और उसके बाद है कॉरेस्पॉन्डिंग। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए यहाँ पे आपको पहले तो अल्टरनेट समझ लीजिए, तब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग में जाते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें 2 से, इधर से घूमते हुए इंटीरियर में, तो इधर से अगर आप चलना शुरू किए तो इधर आइए, इसको छोड़ दीजिए तो यहाँ पहुँच जाइएगा, है ना। ये हो गया अल्टरनेट। कौन हो गया? अल्टरनेट। अल्टरनेट शॉर्ट में हम लोग ALT लिख सकते हैं। अल्टरनेट अंदर में है तो इसलिए इंटीरियर, और एंगल्स के लिए ऐसे लगाइए, इसमें सिंबल्स S का सिंबल दे दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन कौन है? इधर से देखिए 2 से शुरू किया, आप 3 को छोड़ दीजिए 6, तो 2 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर आप 3 से शुरू करते हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे, इसको छोड़िए, इधर से चलिए या इधर से चलिए, तो 3 और 7 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये इक्वल होता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करे तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल बना, इंटीरियर एंगल बना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो इक्वल होगा। उसके बाद आइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। शॉर्ट में इसको हम लोग ना ऐसे लिख देंगे। तो इसमें से देखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जनरली अल्टरनेट एंगल में जेड बनता है, देखिएगा जब भी हो जेड, ये है ना, ऐसे शुरू किया जेड टाइप का बनेगा। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हम लोग का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है, तो जैसे ये है, देखिए इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ही तरफ देख रहा है, 2-3 आदमी एक तरफ सब देख रहे हैं। जो मान लीजिए ये और ये एक तरफ ऊपर की तरफ देख रहा है, इस तरफ नहीं, मतलब ओपन ऑन सेम साइड, तो इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। 6 और 8 ये भी इक्वल होता है। और देखिए ये दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों भी 1 और 3 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 और 2 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये डाउनवर्ड देख रहा है, नीचे की तरफ दोनों नीचे की तरफ ओपन है। और सेम लाइन, ये जो ट्रांसवर्स है इसके एक साइड में हो, ये दोनों ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, ये दोनों ऊपर की तरफ दिख रहा है 1 और 3, और 2 और 4 नीचे की तरफ है। ये हो गया इधर से 7 और 5, 5 और 7, ये जो एंगल है ये और ये है ना, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको याद रखना पड़ेगा, इमेज दिमाग में बैठा लेना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में याद रखने के लिए एक ही तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है चलो इधर ही देख रहा है, उधर देख रहा है दोनों उधर ही देख रहा है, ऐसे ही सोच लो। नीचे की देख रहा है दोनों नीचे देख रहा है, तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसको शॉर्ट में आप को इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिख सकते हैं, CORRS दे दीजिए, S तक लगा दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल इसको बोल सकते हैं। देखिए कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, और अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ करके एक। तो लगातार जो है उसकी बात करिए अंदर में, जैसे 2 3 है, 2 और 3, इसके सम 180 होंगे, दिज आर सप्लीमेंट्री। 6 और 7 ये होगा 180, ओके, इसके सम 180। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर करिएगा तो बाहर में जो है ये और ये हो जाएगा, ये और ये
हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कंजुकेटिव एक्सटीरियर एंगल बोलिएगा तो 1 4 8 5, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही लिए हैं। लीनियर पेयर में क्या है, उसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, जैसे 1 8 है, 1 2 है, 7 8 है, 6 5 है, 3 4 है, 3 6 है, 4 5 है, ये सब एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ये सारी बातें बेसिक है। अब इस पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिसको आपको प्रूफ करना है, याद करना है, प्रूफ करना है बेसिकली। सो आप इसको नोट कर ले एक बार, वीडियो को पॉज करके। तो आइए इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग जितना पढ़े, अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल, तो उससे रिलेटेड प्रूफ्स है। जैसे एक हम लोग लेते हैं कि थ्योरम फर्स्ट टाइप का लीजिए, इफ अ ट्रांसवर्स intersect two parallel lines, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन अल्टरनेट angles of each pair of then the alternate angle of each pair of interior angles are equal। देखिए, ये मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइन है ना, और इसको एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज दिस इज टी एंड दिस इज एम एन। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन द अल्टरनेट एंगल्स ऑफ इच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दिखाना है। तो आप देखिए यहाँ पे आप पहले तो नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये सब हम लोग लिख सकते हैं कि लेट m इज पैरेलल टू n, है ना, एंड t इज ट्रांसवर्सल। इतना हम लोग नोट कर देंगे क्योंकि स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपको इसमें से जितने एंगल्स बनना है, तो हम लोग को इसमें से क्या प्रूफ करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने अभी बताया था कि वो जेड फॉर्म करता है, तो 2 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 3 और 7 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको इक्वल करना है, दिखाना है। तो एंगल 2 विल बी इक्वल एंड 3 इक्वल टू 7, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, हम लोग ये जानते हैं कि देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 2 जो है 2 एंगल 8 के इक्वल है ना, और जहां यहाँ पे कितना वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 1 7 के इक्वल है कि नहीं। और लिख लीजिए 4 जो है 6 के इक्वल, 3 5 के इक्वल, इतना है हमारा टारगेट है, ये दोनों इक्वल दिखाना है। अब देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या 180 होगा। ये लीनियर पेयर है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। कोई लाइन है और एक ट्रांसवर्स, मतलब ये जो है ये दोनों एंगल का सम 180, तो ये 5 और 6 का सम 180 होगा, और उसी तरीके से 1 और 2 का सम भी क्या होगा 180। ये सब कैसे हुआ, लीनियर पेयर, शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग एलपी। और देखिए इसमें ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 = 5 + 6, है कि नहीं। 1 + 2 = 5 + 6,
हम लोग देखिए यहाँ पे इसका अल्टरनेट ये है 6 है। अच्छा 1 और 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों प्रूफ करना है। तो इसमें से इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180। तो अब इसमें से क्या करना है, इसका और इसका भी सम 180 है। देखिए 3 और 6 का भी सम 180 है। तो हम लोग यहाँ पे थ्री और 6 हो गया ना, तो 5 और 6 इसमें से 3 और 5 बराबर हो जाएगा। 3 5 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए नहीं, 2 और 6 लीजिए, 2 और 3 लीजिए पहले। 2 और 3 क्या है, सॉरी 1 इक्वल टू 3 लीजिए। 1 और 3 क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसको लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हाँ, और 3 जो है 5 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 और 5 इक्वल हो गया। अगर दोनों तरफ का हम लोग 1 और 5 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें से जरूरत भर ही लिखे तो चलेगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और इन दोनों से क्या हो गया, तब ये कैंसिल हो जाने के बाद 2 इक्वल टू 6 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको कि जो है अल्टरनेट। एक तो ये हम लोगों ने 2 इक्वल टू 6 कर लिया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि हम लोग को 3 इक्वल टू 7 अगर करना है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2 प्लस 7 इक्वल टू 180 है ना, और 3 प्लस 6 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे 2 प्लस 7 इक्वल टू 3 प्लस 6। अभी हम लोगों ने 2 और 6 को इक्वल किया, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ऑल्सो करके, ये लीनियर पेयर। ठीक है, हम लोग रहा समझ में आ रहा है आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है अगर पैरेलल लाइन है तो हम लोगों का अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होगा। ओके, तो आप इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग और भी इसी तरह का 1-2 प्रूफ करेंगे। इफ द ट्रांसवर्सल a transversal intersects two lines making a pair of alternate interior angle equal, then the two lines are parallel। इसमें क्या है, आपको अल्टरनेट एंगल, वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए, एंगल लाइन पैरेलल था और अल्टरनेट एंगल इक्वल। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल है, लाइन पैरेलल दिखाना है। तो मान लीजिए ये L और M है जो एक दूसरे के पैरेलल है और ट्रांसवर्सिटी कट कर रहा है, और इसमें से ये मान लीजिए, और ये एंगल इसका नाम 1 और 2 दे दीजिए, ये वहाँ से ही दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सिर्फ ये दिखाना है कि जो ये दो लाइन है पैरेलल है। इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन मान लीजिए कि L 2 इक्वल टू 6 दिया हुआ है और 3 इक्वल टू 7 आपको दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ ये करना है कि लाइन L इज पैरेलल टू M। L किसके पैरेलल है? M का। ये प्रूफ करना है। दिया हुआ है क्या? 2 = 6 एंड 3 = 7। आपको प्रूफ करना है L इज पैरेलल टू M। तो आप प्रूफ में क्या करेंगे? आप जान रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो वो लाइन पैरेलल होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे इसमें से आप 6 और 8 को इक्वल दिखा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एंगल 2 और एंगल सिंस एंगल 2 = 8, बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और अभी आपको ये दिया हुआ है 2 = 6, ये गिवन है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो इस दोनों में ये भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है। तो यूक्लिड ने कहा कि अगर सेम थिंग्स के इक्वल जितना भी थिंग्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यानी कि ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल। तो 6 = 8। अब ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए लाइन क्या हो गया? L इज पैरेलल टू M। क्यों? सिंस कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ हम लोग क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। इन थ्योरम जो अभी अपने पढ़ा छोटा मोटा, इस पे थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन बना लेते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ये है 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्स। तो 2 पैरेलल लाइन intersected by transverse, okay, then prove that bisector of any pair of alternate angle, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, क्या बात है? यस। इसके बाइसेक्टर मान लो, ये बाइसेक्टर क्या करता है भाई? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। ओके भाई, यस। एक बार थोड़ा सा जूम आउट हो गया, क्वेश्चन का देख लेंगे। If 2 parallel lines are intersected by a transversal, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करे, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट किया, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, कोई भी पेयर ऑफ अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल 2 है, एक इधर भी है एक, तो हम लोग एक लिया, इसके बाइसेक्टर मान लीजिए ये M है, N है ना, और P एंड Q है, और इसको L T इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट O पे और O दे दीजिए, यहाँ पे S दे दीजिए, और यहाँ पे U दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए। तो मान लीजिए MN लाइन है और PQ लाइन है, इसको ट्रांसफर LT काट कर रहा है O एंड S पे। इस तरह से 2 अल्टरनेट एंगल बना है, MOS एंड OSQ बना है, और इस अल्टरनेट एंगल का ये दोनों बाइसेक्टर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल। इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल, है ना। ये जो बाइसेक्टर है ना, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं? OU एंड SB, इसको एक पैरेलल दिखाना है। क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। गिवन में ये है कि MN इज पैरेलल टू PQ, है ना। दूसरा OU एंड SV क्या है? बाइसेक्टर आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल MOS, ये वाले एंगल लिए, एंड OSQ, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है ना, Z बना रहे, देख लीजिए, MOS OSQ अल्टरनेट एंगल है ना, इसका बाइसेक्टर है ये दोनों। तो बाइसेक्टर क्या करता है भैया? अल्टरनेट एंगल पहले तो इक्वल होता है ना, अल्टरनेट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। और ये क्या करता है? बाइसेक्टर
खटाक से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ना। तो MOS को अगर 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुछ क्या आएगा, देखिए ये लाइन इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये जो लाइन है रे है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में, यानी ये वाली पार्ट क्या हुआ, इक्वल हुआ। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, सो एंगल UOS here UOS is half of MOS, okay, and OSQ का यहाँ पे OSQ है, इसका ये भी बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल, तो OS भी इक्वल होगा, OSV will be also equal because this is half of this one, this is half of this one, ये दोनों इक्वल हो गया। और ये दोनों के बारे में सोचिए तो क्या है, इन दोनों लाइन के लिए ऐसे करके देखिए Z बन रहा है क्या, यहाँ पे O है, यहाँ पे S है, यहाँ पे U है, यहाँ पे V है, तो Z बन रहा है। तो बताइए ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो क्या होगा, OU विल बी पैरेलल टू SV, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। और यही हम लोग को प्रूफ करना है, ये दिया हुआ था और ये प्रूफ करना है। ओके, तो आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं, गिवन ये है, टू प्रूफ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख दीजिए, ऐसे ज़रूरत नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। टू प्रूफ जब कौन चीज़ प्रूफ करना है, UO इज पैरेलल टू, या OU लिखिए, वहाँ पे हम लोग OU लिखे तो OU इज पैरेलल टू SV, यही नहीं कर रहा है। किसको इक्वल पैरेलल दिखाना था पैरेलल उसको जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये दोनों लाइन को ही पैरेलल दिखाना था। तो हम लोगों ने दिखा दिया, लिख देंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके, सो आवर प्रूव्ड। क्या कहते हैं, और क्वेश्चन बना ले क्या, एक आध क्वेश्चन में भी जाते हैं तब ना मजा आएगा। आइए तो हम लोग ये 2 क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू ED, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हम लोग X का वैल्यू हम लोग इसमें से फाइंड करना है, हमको क्या करना है, X का वैल्यू फाइंड करना है। अब एक चीज देखिए, क्या क्या पैरेलल दिया हुआ है, AB और CD कहाँ है, AB यहाँ है और CD यहाँ है। थोड़ा सोचिए, ये जो Z बना रहा है क्या, Z बन रहा है क्या, ऐसा वाला Z बन रहा है ना। देखो थोड़ा सा मैथ है ना, सीधा सीधा Z बनेगा तो फिर क्या मजा आएगा। तो ये Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, तो हम लोगों का क्या हुआ, ये वाली एंगल X के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो सिंस हम लोग लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD, so X will be equal to angle C. I am telling this C, okay, because this is alternate interior angle forming Z। अब आइए एक चीज कर रहे हैं, BC और AD भी पैरेलल है, यहाँ BC है और यहाँ AD है, तो ये दोनों एंगल क्या हो रहा है, हमने ये पढ़ा था ऐसे करके। तो ये एक तरफ का एंगल था कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसका सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे जो है ऑल्सो यू हैव BC इज पैरेलल टू AD गिवन, तो BC AD पैरेलल है, तो हमारा ये C और D इसका सम कितना हो जाएगा 180। क्यों, ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है ना, शॉर्ट में क्या लिखे थे, को इंटीरियर एंगल है। तो आपके पास C कितना है, X है, और D कितना है 75 है, तो हमको लग रहा है बन गया, X हो गया 180 में 75 गया तो 105। आइए अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे करा ABCDEF तीनों पैरेलल है, ओके। ये दोनों एंगल कौन सा एंगल होगा भैया, Z बन रहा है अल्टरनेट, तो कैन बी राइट हियर सिंस AB इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF,
है ना। तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, दिस इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। और एक चीज देखिए, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्सो एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी, दिस इज 180। 180 क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल है। जितना अभी 3 पढ़े, को इंटीरियर, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर को ही को बोलते हैं। तो ये दोनों इक्वल है। अब एक चीज देखिए आप, इसका वैल्यू ए बी सी का 70 है, तो बी सी डी भी आपको 70 हो गया, है ना। बी सी डी जो है, देखिए यहाँ पे बी सी डी, ये बी सी डी जो है टोटल 70 हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, बी सी डी हमारा 70 हो गया है, इसको रहने दीजिए यहाँ पे। अब इसमें से आ जाइए, इन दोनों का, ये हमारा 130 दिया हुआ है और इधर 180 है, सी ई एफ। तो एंगल सी ई एफ कितना हो जाएगा, ये 180 उसमें से माइनस हुआ 50। अब आपको फाइंड करना है एक्स। थोड़ा सा एक्स के बारे में देखिए, तो एक्स कहाँ पे है ना, एक्स यहाँ है। तो इस वाले एंगल में अगर इसको माइनस कर देंगे तो एक्स आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल हम लोग लिख सकते हैं बी सी डी माइनस ई, हम लोग क्या लिख दिया, सी ई एफ, सॉरी ई सी डी, यहाँ पे इसका वैल्यू है 130, ई सी डी, है ना। तो ई सी डी माइनस ई सी डी, तो ये आपको कितना आया, ये वाला 70 है और ये वाला कितना आया 50, 17 50 आया 20। तो आई होप समझ में आ गया होगा जिस कॉन्सेप्ट पे हम बताए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।